चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। एक व्यक्ति सो रहा है। सर्दी के दिन हैं, उसे जगाओ। जगाया, थोड़ी देर और रुको, थोड़ी देर और सोने दो। चलो भाई सो जा। फिर जगाया, भाई अब तो उठ जा। उठ के बैठ गया। जगाने वाला चला गया। अब बैठे बैठे सो रहा है। उसने देखा अब कोई है तो है नहीं, फिर लुढ़क गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर जगाया, फिर उठाया, भाई अब तो उठ जा, जाने का टाइम हो गया, अभी नहीं उठेगा तो लेट हो जाएगा। चलो भाई उठ गया, आँख खोली, थोड़ी थोड़ी आँख खोली। अब जगाने वाला चला गया। अब सोच रहा है, ठंड हो रही है, कैसे उठूं कैसे उठूं कैसे उठूं। बहुत देर लग गई, अब तो उठना ही पड़ेगा। अब अपना एक पाँव बाहर निकाला, जमीन में रखा। जमीन बहुत ठंडी है। फिर वापस डाल लिया, वापस डाल लिया। अब सोचता कैसे उठूं कैसे उठूं कैसे उठूं। और सोचते सोचते अब तो उठना ही पड़ेगा। यदि अब नहीं उठा तो काम चलने वाला नहीं है। अब उसने अपना पाँव, दोनों पाँव नीचे रख ही लिए। लग जाए ठंड तो लग जाए, मगर अब उठे बिना काम नहीं चलेगा। अब नीचे रख लिए। अब चलना के लिए अब उठना पड़ेगा। अब पहला कदम बढ़ाया। क्या किया? पहला कदम बढ़ाया। अब पहला कदम बढ़ गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं रुकेगा, अब मंजिल पे पहुंचेगा। अब जहाँ जाना है वहाँ तक जाएगा। पहला कदम उठाने की देर थी। पहला कदम, फिर तो मंजिल पास में है, चाहे वो कितनी दूर भी हो। उठ गया ना, चल पड़ा ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ऐसे ही धर्म के विषय में जब तक जागे नहीं है तब तक जागे नहीं है। जब तक उठे नहीं हैं तब तक उठे नहीं हैं। जब तक पहला कदम नहीं रखा है तब तक पहला कदम नहीं रखा है। और पहला कदम रखने के बाद तो फिर एक ऊर्जा आती है, एक एनर्जी आती है। फिर ना तो ठंड लगती है, ना बरसात लगती है, ना गर्मी लगती है। बस फिर तो दिखता है जाना है, मतलब जाना है। ये बात मैंने झांसी वालों के अंदर देख ली। आपने पहला कदम बढ़ा लिया है, और जिसने पहला कदम बढ़ा लिया है अब कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैं चाहे किला लेके जाऊं, चाहे संग्रहालय लेके जाऊं, और चाहे करगुआ जी लेके जाऊं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप घर से बाहर आ गए हैं, अब मैंने आपको पकड़ लिया है ना। और अच्छी बात है, देव शास्त्र गुरु की पकड़ में आ गए, इनकी छाया में आ गए, मतलब आप सुरक्षा कवच में आ गए। आप कहाँ आ गए? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी में आ गए। आपने पहली सीढ़ी में पैर रख लिया है। अब पहली सीढ़ी में पैर रख लिया है तो आगे का रास्ता भी आपके लिए साफ है। आगे की सीढ़ियाँ भी आप चढ़ने के भाव रखते हैं। और जब तक आपने पहला कदम नहीं रखा था तब तक तो अब कौन जाए मंदिर, इतनी ठंड हो रही है। अब ठंड में भी कोई मंदिर जाते हैं क्या? अब ठंड में भी कोई आहार देते हैं क्या? नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा। जब तक शरीर को देख रहे हैं तब तक सारी चीज़ लग रही है। और जैसे ही अपने लक्ष्य की तरफ देखते हैं तो ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना बरसात लगती है। अब हमें बिहार करना था, लक्ष्य था, झांसी जाना है। कहाँ जाना है? झांसी जाना है। फिर मैंने ठंड देखी क्या? अरे बोलिए ना,
झांसी कितनी दूर है सोनागिर से? 50 मान लो, ठीक है। अच्छा, और झांसी से करगुआ जी कितनी दूर है? मात्र 6 है, 6 मिनट का रास्ता है। मैंने तो सुना था बहुत दूर है करगुआ जी ना। कुछ महिलाएं कह रही थी माता जी बहुत दूर है, हम कैसे आएंगे वहाँ पर। अब आप करगुआ जी जा रही तो हम कैसे आएंगे वहाँ पर, बहुत दूर है। अब मैं तो सोनागिर से झांसी आ गई, और वो भी पैदल। आपके लिए तो ऑटो खड़ा है, गाड़ी खड़ी है, बस खड़ी है, फिर भी आप कहते दूर हो। तो फिर तो आप सो रहे हो, फिर आप जाग नहीं रहे हो। अभी वो जगाने की और ज़्यादा ज़रूरत है। जिस दिन करगुआ जी पास लगने लगे तो समझना जाग गए। बंधुओं, जिसको मंदिर दूर लगे और घर पास लगे तो समझना, नहीं मैं कुछ नहीं कह रही। अब आप समझ लो, आप समझदार हो, आपने बहुत प्रवचन सुने हैं। आप अभी से नहीं, आप कब से प्रवचन सुन रहे हो? पहला प्रवचन किसका सुना था आपने? याद है आपको? यहाँ बहुत सारे मुनिराज आ चुके हैं। बचपन से आप प्रवचन सुनते आ रहे हो, प्रवचन सुनते सुनते बड़े हो गए, प्रवचन सुनते सुनते बूढ़े हो जाओगे, प्रवचन सुनते सुनते मैं कुछ कहती नहीं, आप हंस पड़ते हो हैं। मैं जो समझाना चाहती आप बिना कहे समझ जाते हो। हाँ, बहुत समझदार श्रावक हैं झांसी के। तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी श्रद्धा है। क्या है? श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है। आपको कुछ नहीं करना, केवल श्रद्धा जमाना है। और जिसकी श्रद्धा जम गई ना, उसे फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं। एक महिला सुबह से उठती है, अपने घर के प्रति कितनी समर्पित है। बच्चों को 7:30 बजे स्कूल जाना है तो 5 बजे उठ जाती है। 5 बजे उठ के फटाफट घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, नहाती है, बच्चे का टिफ़िन बनाती है, पति का टिफ़िन बनाती है, ये करती है, वो करती है। उसके बाद जब सब काम हो जाता, अब ठंड लग रही है। जब तक घर के काम थे तब तक ठंड नहीं लग रही थी। अब घर के काम निपट गए, अब मंदिर जाना है तो ठंड लग रही है। जब तक मोह का काम चल रहा था, देखो दोनों बातें हैं। यदि घर के प्रति हो तो उसे मोह कहते हैं, और आत्मा के प्रति हो, देवशास्त्र गुरु के प्रति हो तो उसे श्रद्धा कहते हैं। काम दोनों में एक है, लेकिन दोनों के शब्द अलग अलग हैं। जैसी शक्ति मोह के अंदर है कि जब मोह होता है तो कष्ट कष्ट नहीं लगता है, पीड़ा पीड़ा नहीं लगती है, दुख दुख नहीं लगता है। रात में भी जाग लेते हो हैं, सर्दी भी सहन कर लेते हो, गर्मी भी सहन कर लेते, सब कर लेते हो। लेकिन जब वही आत्मा के लिए करना पड़े तो फिर नहीं होता है। अब ऐसी सर्दी में मजदूर काम करते कि नहीं करते हैं? ऐसी जब भीषण गर्मी पड़ती है तब मजदूर काम करते कि नहीं करते? ऐसी सर्दी में और ऐसी गर्मी में आपसे कहा जाए कि ज़रा 2 माला छत पर खड़े होकर फेर के आओ, फेरोगे? नहीं फेरोगे। क्यों? वो मजदूर के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो ठंड में भी काम कर लेता है और गर्मी में भी काम कर लेता है। लेकिन वही काम यदि धर्म के लिए करना हो तो ठंड लगने लगती है, गर्मी लगने लगती है। पैसे के प्रति मोह विदेश भी भेज देता है। कहाँ? विदेश। और धर्म के प्रति करना हो तो करगुआ जी भी दूर लगता है। इसका मतलब धन से ज़्यादा मोह है, धर्म से मोह कम है।
दोनों की राशि एक है, लेकिन मोह का अंतर पड़ जाता है। जिससे मोह होता है तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन है श्रद्धा। कैसी श्रद्धा? जैसी आपकी घर के प्रति हो, जैसी आपकी अपने परिवार के प्रति है, जैसी आपकी धन के प्रति है, जैसी आपकी अपने शरीर के प्रति है, ऐसी श्रद्धा यदि आत्मा के प्रति हो जाए, देव शास्त्र गुरु के प्रति हो जाए, तो वह श्रद्धा आपको मोक्ष ले जाएगी। राजेषु सुनरकेषु योगेषु सुस्वर्गेषु। जो योग को धारण करता है वो स्वर्ग जाता है, जो योगों के बीच मृत्यु को प्राप्त होता है वो स्वर्ग जाता है, और जो मोह में मरता है वो नरक जाता है। नहीं, मैं नहीं कह रही, शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन आप दोनों का बैलेंस बना के चल रहे हो। क्या कर रहे हो? दोनों का बैलेंस बना के चल रहे हो, उसे कहते हैं श्रावक। जो दोनों का बैलेंस बना के, एक हाथ में धर्म होता है और एक हाथ में धन होता है, दोनों का बैलेंस बनाकर चलता है, वो धर्म भी करता है और धन भी इकट्ठा करता है। और दोनों के बीच वो कैसे अपना बैलेंस बनाता है? कितने बजे मुझे मंदिर जाना है, अभिषेक करना है, पूजा करना है, मुझे आहार देना है, प्रवचन सुनना है, स्वाध्याय करना है, मुझे दान देना है, और इधर घर आता है तो थोड़ी टीवी भी देखनी है, थोड़ी न्यूज़ भी सुननी है, थोड़ा बच्चों को भी खिलाना है, थोड़ा उन्हें स्कूल भी भेजना है, सारे काम करने हैं। तो जो दोनों काम करता है वो हो गया श्रावक। और श्रावक मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी चढ़ सकता है। घर में रहकर ही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी शुरू हो जाती है। प्रथम सीढ़ी पर चढ़ने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी सीढ़ी है एक देश चारित्र, यानी प्रतिमा लेना। वो आप घर में रहकर भी ले सकते हैं, घर में रहकर भी कर सकते। एक सीढ़ी और चढ़ गए, लेकिन अगली सीढ़ी चढ़ना है तो उसके लिए फिर घर छोड़ना जरूरी है। लेकिन 2 सीढ़ी तो आप घर में रहकर चढ़ ही सकते हो। तो माता जी, हम तो बहुत गुस्सा करते हैं, तो हम नहीं चढ़ सकते, हम तो नहीं कर पाएंगे धर्म, क्योंकि हमें बहुत गुस्सा आता है। हाँ, अब गुस्से की क्वालिटी सुनो भाई। हर व्यक्ति की कमजोरी है क्रोध। और वैसे मैंने कई बार बताया है, क्रोध करने के लिए क्रोध नहीं करते हैं। कोई ऐसा है कि मुझे क्रोध करने में मज़ा आता है इसलिए क्रोध कर रहा हूँ, ऐसा है क्या? नहीं। क्रोध किस लिए करते हैं? या मान कषाय के लिए करते हैं या लोभ कषाय के लिए करते हैं। जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला, या तो इसलिए क्रोध आता है, या मेरा अपमान हो गया, मुझे किसी ने कुछ कह दिया तो मुझसे सहन नहीं हुआ, तो इसलिए क्रोध आता है। 2 कारण हो गए ना, इसमें सब कुछ गर्भित कर लेना। तो क्रोध तो एक हथियार है। क्या है? जैसे बंदूक एक हथियार है ना कि सामने वाले को मार दिया, ऐसे क्रोध भी एक हथियार है कि सामने वाले पे अटैक कर दिया। अब सामने वाले ने हथियार चलाया, अब उस हथियार को रोकने का भी तो सामान होगा आपके पास में, है ना? जब वो हथियार चलाता तो हम भी यहाँ से क्रोध करते हैं। तो हथियार का जो वापस आपने दिया वो हथियार नहीं है। 6 ढाला। किस पर प्रवचन चल रहे हैं? 6 ढाला। कल किला घूम कर आए, जैन समाज की बड़ी भारी भीड़ थी। अच्छा लग रहा था कि सारी जैन समाज, जहाँ साधु के कदम चलते वहाँ जैन समाज चल पड़ती है। बस ऐसा आप बिहार में और चलें तो आनंद आ जाए। तो वहाँ पर बहुत सारे जो सारी कहानी है, राजाओं के किला हैं, महल हैं,
वहाँ जाके क्या सुनाया जाता है, इस सन में ये किला बनाया गया था, फिर इस राजा ने इतने वर्ष यहाँ पर राज किया, फिर दूसरे राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी, फिर उसने उसे मार दिया, फिर उसका राज्य हो गया, फिर उसके बाद वो आ गए, फिर उन्होंने यहाँ शासन किया। 10-20 साल 50 साल से ज़्यादा कोई शासन नहीं कर पाता है। वो अगली पीढ़ी आती वो चढ़ाई कर देती है, फिर वो कुछ दिन शासन करती, फिर वो अगली पीढ़ी आती वो चढ़ाई कर देती है। बस यही लड़ने करने में ही ज़िंदगी निकल जाती है। पहले क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? अरे बोलिए ना, लड़ रहे। और आगे क्या करेंगे? तो लड़ने को पैदा हुए क्या हैं? झांसी तो प्रसिद्ध है, हालांकि जो झांसी की रानी प्रसिद्ध है सारी दुनिया में, विदेशों में, देश में, झांसी की रानी का नाम बहुत ही फेमस है ना। 13 वर्ष में शादी हो गई। कितने साल में? लेकिन समझदार अवश्य ही रही होगी। 13 वर्ष की उम्र में हथियार चलाना सीख लिया, घुड़सवारी करना सीख ली हैं। एक अच्छे राजा के गुण जो होते हैं वो उसमें थे। 13 वर्ष में शादी हो गई, फिर पति को भी सलाह देती होगी, ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, बिल्कुल देती होगी। अब पाप और पुण्य दोनों साथ चलते हैं। सामान्य परिवार में जन्म हुआ और राजा से शादी हो गई, कहीं पाप कहीं पुण्य। फिर बेटा पैदा हुआ तो देवर ने उस बेटे को जहर दे के मार दिया। ये ईर्ष्या, ये मान, ये लोभ हर व्यक्ति से पाप करवाता है, हर व्यक्ति से पाप करवाता है। जो जहाँ है वो वहीं पर ही पाप करता है। पहले थे तो ऐसे नहीं, पहले के लोग बहुत सारे ही अच्छे थे। अब बताओ, जिस देवर ने अपने भाभी के बच्चे को जहर दिया हो तो उसके अंदर कषाय कितनी होगी। एक नन्हे से बच्चे को मारने के लिए कितना बड़ा कठोर हृदय चाहिए कि जहर दे के मार दिया। क्यों मारा? ये नहीं रहेगा तो ये जो मेरा भाई है ये मरेगा तो इसका राज्य मुझे मिल जाएगा। किसके चक्कर में? राज्य के चक्कर में, राजा बनने के चक्कर में, पद के चक्कर में, शासन करने के चक्कर में उस छोटे से बच्चे की हत्या कर दी। इत्तेफाक से भाई का मरण हो गया। अंग्रेजों का शासन उस समय शुरू हो गया था, आ गए थे अंग्रेज। अंग्रेज कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से। कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से। उन्होंने शासन कहाँ किया? भारत में किया। कितनी दूर है यहाँ से इंग्लैंड? मेरे ख्याल से 2-3 दिन का रास्ता हवाई जहाज से है। 8 घंटे का है हवाई जहाज से, 8 घंटे का है तो 28 घंटे का समुद्री ही होगा। 28, 3-4 दिन तो लग ही जाते होंगे, 2-3 दिन लग जाते होंगे, है ना। इतनी दूर से आकर उन्होंने हमारे भारत पर शासन किया, तो ऐसी उनके पास में क्या था कि उन्होंने यहाँ आके शासन किया? और हमारे अंदर क्या कमी थी कि हमने अपना राज्य उन्हें दिया? ये बात सोचने की है। जब वो अपना इतिहास पढ़ते, आने वाली पीढ़ी, इस समय की पीढ़ी जो इतिहास वहाँ पढ़ रही है, वो ये इतिहास पढ़ रही है हमारे यहाँ के लोगों ने भारत पर शासन किया, अफ्रीका में शासन किया, यहाँ शासन किया। और हमारे भारत में इतिहास पढ़ाया जाता है। इतने में हमारे यहाँ मुग़ल आए तो उन्होंने हमारे यहाँ शासन किया, फिर अंग्रेज़ आए तो 200 वर्ष उन्होंने शासन किया, उन्होंने हमारे इनको मारा, उनको मारा। हाँ या ना? क्या पढ़ाया जा रहा है? दुखद इतिहास, कष्टप्रद इतिहास, है ना। और उनका इतिहास, तो हमारी कमी कहाँ है कि वो हमारे देश में घुसे? हमारे अंदर क्या कमी है कि उनने हम पर शासन किया?
हमारा राज्य उनके हाथ में कैसे गया? क्या कारण है? कारण एक ही है, घर में ही आग लग गई घर के चिराग से। हैं, जो देवर था लक्ष्मीबाई का, और जब उनकी क्या क्या नाम था, गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, उनके पति की मृत्यु हो गई, तो अब शासन करने लगी रानी लक्ष्मीबाई। देवर को शासन नहीं मिल पाया। लक्ष्मीबाई योग्य थी, यदि नहीं होती तो उसको मिल जाता, लेकिन वो योग्य थी तो शासन सत्ता उसके हाथ में आ गई और वो अच्छी तरह से उसका संचालन करने लगी। संचालन करने के बाद उसके देवर से सहन नहीं हो रहा था, है ना। अब उसने सोचा ये राज्य मुझे कैसे मिले, तो आ गए अंग्रेज। अंग्रेजों को मना कर दिया कि हम तुम्हें अपना राज्य नहीं देंगे। अंग्रेजों ने कमी ढूंढी कि इसका माइनस पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। बोले इसका देवर है। बोले एक काम कर, तू यहाँ पीछे का दरवाज़ा खोल दे, हमें तेरे राज्य हम तुझे दे देंगे, हमें तो मतलब लक्ष्मीबाई से है कि इसे मारना है। और उसका उद्देश्य भी यही था कि शासन मुझे चाहिए। दरवाज़ा खोल दिया। हुआ क्या, ना राज्य देवर को मिला और ना भाभी रही। और उस छोटे से बच्चे को लेकर के वो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से निकली। रास्ते में भी एक स्टेचू देखा था उसी में ही, कि एक दोनों हाथ से तलवार चला रही है, दोनों हाथ से तलवार, पीछे बच्चा और मुंह में घोड़े की लगाम। आप उसकी होशियारी की, उसकी क्वालिटी की, उसकी माइंड की, उसकी फुर्ती की आप मतलब प्रशंसा योग्य है उसका कार्य। और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को हमारे यहाँ पर मारा जाता है, उनको सताया जाता है, उनका उपयोग नहीं किया जाता है, उनको पीड़ा दी जाती है, उन्हें कष्ट दिया जाता है। ये परंपरा क्या शुरू से चली आ रही है कि अच्छे लोगों को सताना है, अच्छे लोगों का उपयोग नहीं करना है। अच्छी क्वालिटी हमारी आज क्या हो रहा, आज भी यही हो रहा है। हमारे जितने होशियार बच्चे हैं, जितने बुद्धिमान बच्चे हैं, जो हमारे देश का विकास कर सकते हैं, वो विदेश जा रहे हैं और वहाँ विदेशी कंपनियाँ अच्छे क्वालिटी उनका उपयोग कर रही हैं और उपयोग करके वो हमारे यहाँ सामान भेजती हैं और यहाँ का सारा प्रॉफिट फिर वहाँ जा रहा है। तो हमारे यहाँ के लोग उनके लिए कमाई कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि यदि वो यहाँ आ जाए तो यहाँ उसे कदर नहीं उसकी, यहाँ उसका कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ तो अच्छी अच्छी पोस्ट मिल रही है, उनका उपयोग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ हम आपस की राजनीति में, चाहे जाति की राजनीति हो, चाहे वोट की राजनीति हो, चाहे पद की राजनीति हो, हम इनमें उलझे पड़े हैं और उलझ करके हम दुनिया में एक नंबर पे आ सकते हैं। इतनी क्वालिटी है हमारे यहाँ के लोगों में, लेकिन बस कारण एक ही है कि हमारे यहाँ ईर्ष्या बहुत है। और ये ईर्ष्या कि सामने वाला बढ़ ना जाए, आगे काम हो ना जाए, इसका नाम ना लिख जाए वहाँ पर। और ये मेरे ख्याल से इंग्लैंड वालों में कम थी, इसलिए उन लोगों ने यहाँ शासन किया। वो दिमाग से काम करते थे, हमारे लोग दिल से ज़्यादा काम करते हैं। तो कम से कम झांसी में रहते हैं तो शिक्षा लो कि कम से कम झांसी वाले पहले रानी लक्ष्मीबाई की योग्यता का उपयोग नहीं कर पाए, लेकिन वर्तमान में जो पीढ़ी आ रही है हम उसका उपयोग तो करें, इस झांसी का विकास तो करें, करगुआ जी का विकास तो करें कम से कम। बंधुओं, जब दृष्टि बाहर की तरफ जाती है, कषायों में फंसती है, क्रोध मान माया लोभ में फंसती है, तो फिर पतन होता है। और जब दृष्टि अंदर की तरफ जाती है तो ये चीज़ें अपने आप कम होती जाती हैं, धीरे धीरे कम होती जाती हैं। और जितनी कम होंगी उतनी एकता होगी। इतने सारे भगवान एक वेदी पर बैठे हैं, क्या हुआ? कुछ कहा मैंने?
कुछ सुना आपने? क्या कहा? इतने सारे भगवान एक वेदी पर बैठे, किसी को नीचे बिठा दिया, किसी को ऊपर बिठा दिया। हमें बैठने से फर्क पड़ जाता है, हमें देखने से फर्क पड़ जाता है, हमें माला पहनने से फर्क पड़ जाता है, हमें एक दुपट्टा से फर्क पड़ जाता है। हम इतने प्रभावित हैं बाहर से कि हमें एक मच्छर भी प्रभावित कर लेता है, एक मक्खी भी प्रभावित कर लेती है। प्रभावित, पहले भी बताया, प्रभावित, पर से जो भावित हो जाए, जो खुद को छोड़कर दूसरे में रम जाए, वो कहती है, वो कहलाता प्रभावित। यहां तो एक मक्खी आ जाए, उस पर गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा करने के लिए कोई मिल जाए, हम तो शुरू हो जाते हैं गुस्सा करना, अपना स्वभाव बना लिया है। मक्खी है, क्या समझे तुम्हारा गुस्सा, लेकिन तुम्हें बस गुस्सा करना है। ये मक्खी इतनी देर से परेशान किए जा रही है, हटाओ इस मक्खी को यहाँ से, इतनी मक्खियाँ हो रही हैं आजकल, लो हो गया गुस्सा। मच्छर आ जाए तो मच्छर पे गुस्सा, घर में चूहे हो जाएं तो चूहे पे गुस्सा, ठंडी आ जाए, हे भगवान इतनी ठंड और है, घर से निकल भी नहीं पा रहे हैं, बारिश और आ गई है, लो बारिश पे ही गुस्सा। तुम्हें तो गुस्सा करने के लिए कोई ना कोई निमित्त चाहिए, कोई जीव ना मिले तो अजीब पे कर लो। सोचो तो सही, मुझे कहाँ करना और कहाँ नहीं करना। और ये जो कर रहे हैं ना, हर करनी, हर कार्य, हर विचार हमारा बीज है। जो भी कर रहे हो, कर्म बंध प्रति क्षण हो रहा है। पिछला अब भोग रहे हो, और अब डालोगे तो कहाँ जाके भोगोगे। काटने के नाम पे तो हम एक कर्म नहीं काट रहे हैं, बस भोग ही रहे हैं। भोगना और काटने में अंतर है। कर्म भोगना और कर्म काटना। सामने वाला क्रोध कर रहा है और हम शांति से बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात नहीं, कर ले, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने उसके क्रोध को एक्सेप्ट नहीं किया, मन को परेशान नहीं किया, हमारा कर्म झड़ गया और हमने उसे वापस कर दिया। जो पहले का निकल गया और वर्तमान का बंध गया। ऐसे हर चीज में, हर वस्तु में, हर विचार में, हर भाव में, हर ईर्ष्या में, चुगली में। हाँ, ऐसे नहीं कि चुगली एक कोई बुराई नहीं, चुगली तो बहुत बड़ी बुराई है। मौन लेना सीखो। मौन लेने से शब्दों में ताकत आती है। मौन लेने से दिमाग की नसें खुलती हैं। मौन लेने से अपने आप से जुड़ते हैं। मौन लेने से मन शांत रहता है, क्योंकि जब सामने वाले से बोलना ही नहीं है तो मन में विचार भी नहीं उठेंगे, और सामने वाले से बोलना है तो कूद कूद के दिमाग उछलेगा, ये बोल दूं, ये बोल दूं, और बोलने नहीं मिलेगा तो गुस्सा। हमारी तो सुनता ही नहीं है कोई, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे तुम सुनाओ ऐसा कि सामने वाला कहे कि भाई और बोलना, तेरा बोलना बहुत अच्छा लग रहा। बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे मन। बोलो तो बोलो सदा मीठे, ओ मेरे मन। सारे धर्मों का यही है रे कथन, ओ मेरे मन। सारे धर्मों का यही है रे कथन, ओ मेरे। पहले तो होगा नहीं कोई अपना दुश्मन, होगा भी तो वो झुकेगा चरणों में एक दिन। प्रियवाणी ही कराती है ये मिलन, ओ सदा मीठे वचन, ओ मेरे मन।
एक और बड़ा अच्छा पैरा है, याद नहीं आ रहा, उसका भाव बता देती हूँ कि सामने वाला कहता और बोलो और बोलो। एक से कहते भाई बहुत भाषण हो गए, चुप हो जा, हाँ बहुत देर बोल लिया तूने, अब ज़्यादा नहीं सुन सकते हम तुझे, कहते ना घरों में ऐसा ऐसा कहते ना है। और एक को कहते कुछ तो बोलो, बोल तो लिया करो, तुम तो बोलते ही नहीं हो। इसीलिए बोल का बड़ा महत्व है, तराजू में तौल के बोलो। सबरी जैसा सबर चाहिए बोली में। किसके जैसा? सबरी जैसा सबर। सबरी का नाम सबरी क्यों था? सबरी तो नाम क्या है? सबरी। सबरी क्यों कहते थे उसको? इसलिए कहते थे कि उससे किसी ने कहा कि तुम्हारी कुटिया में राम आएंगे। अब कब आएंगे ये नहीं पता है। जवानी में कहा था कि राम आएंगे और बुढ़ापा आ गया, राम नहीं आए, लेकिन उसके अंदर सब्र था। रोज फूल बिछाती थी, रोज बेड तोड़ के रखती थी, रोज सब कुछ सजाती थी। कब से? जवानी से लेके बुढ़ापे तक इतना सब्र था। आपके अंदर है इतना सब्र? कर सकते हो इतना इंतजार? यहाँ तो सब्र, यदि माता जी आ रही हैं और आधा घंटा लेट हो जाएं, हम तो जा रहे हैं। एक दिन प्रवचन ना हो, दूसरे दिन फोन करके पूछ लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहे हो तो आए। सबर नाम की तो चीज नहीं है। जिसके अंदर सबरी जैसा सबर होता है ना, वो अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा लेता है। और जो केवल हाव हाव में लगा रहता है या जल्दी से रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, क्या सामने वाले ने कहा नहीं, उसकी बात भी पूरी ना हो कि उसके पहले तुम्हारा जवाब तैयार रहता है। अरे सुनो तो सही, वो किस भाव में कह रहा है, किस वे में कह रहा है, किस हिसाब से कह रहा है, उसकी बात को समझो तो सही, फिर अपना जवाब दो उसको। नहीं, जवाब देने की पहले पड़ी रहती है और ऐसा जवाब देते कि वो बेचारा टूट ही जाता है ना। तो बात चल रही थी क्रोध की कि 4 तरह की क्वालिटी का क्रोध होता है। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि क्रोध नहीं करता, सम्यक दृष्टि क्रोध करता है, लेकिन उसका क्रोध अनंतानुबंधी नहीं होता है। उसका क्रोध सात्विक होता है, जो मैंने कल बताया था, सात्विक, तामसिक और राजसिक, उसका क्रोध सात्विक होता है। वो अनुशासन के लिए क्रोध करता है, वो रक्षा के लिए क्रोध करता है, वो धर्म की सुरक्षा के लिए क्रोध करता है, वो देश की सुरक्षा के लिए क्रोध करता है, वो अच्छे काम नहीं होने पर हो जाएं इसीलिए क्रोध करता है, वो काम को रोकता नहीं है, वो काम को करने के लिए करता है। एक होता कि काम को रोकने के लिए क्रोध करना और एक होता है काम को करने के लिए क्रोध करना, दोनों में अंतर है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए, बोलिए आ गई। तो यही तो दिक्कत है, गई वाली आती है, हैं? तो आज का नियम है क्रोध नहीं करना, यानी मीठा मीठा बोलना। क्या नियम है? मीठा मीठा बोलना, क्रोध नहीं करना, है ना? हो जाएगा? आप मुझे याद रख लोगे? फिर ठीक है। स्वस्ति धाम, चलो
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।